रोहतक जिले के चिड़ी गांव में अलसुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में आग लग गई। आग तेजी से फैलती चली गई और करीब 44 एकड़ गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके कारण 12 से 15 लाख रुपए तक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आगजनी का पता चलते ही किसान अपने अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़े। पहले उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गांव चिड़ी निवासी करण सिंह, मंजीत, राजवीर, बलवान, जगबीर, महेंद्र, चांद व रमेश के खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं की फसल बेचकर वह अपना कर्ज उतारना चाहते थे और कोई किसान अपने बच्चों की शादी कराना चाहता था, लेकिन अचानक लगी आग से उनके सारे सपने धूमिल हो गए। किसानों ने कहा कि पहले बारिश और फिर ओलावृष्टि ने उनकी फसलों को खराब किया। बची कुची फसल से थोड़ी बहुत उम्मीद जो उन्हें थी, वो भी अब राख हो चुकी है। चिड़ी गांव के ही पूर्व सरपंच धर्मपाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिलते ही वह तुरंत खेतों की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आग ने सारी फसलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसको लेकर तुरंत प्रभाव से उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की, जिसके बाद उन्हें उचित आश्वासन मिला। किसानों का कहना है कि उन्हें कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वह नुकसान की भरपाई कर सके। 4 बजे आसपास मेरे को सूचना मिली थी। 4 बजे मैं यहाँ करीब पहुँच लिया था और आग लगी थी। फायर ब्रिगेड बस आई, उन्होंने काबू पाया कि मैं आदमी बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। धनाना गांव के भी आदमी आ गए थे, चिड़ी गांव के तो काबू पा लिया। 30-32 किले खड़े फसल खड़ी थी इनकी। इस मामले में सारी जलकर राख हो गई है और इस मामले में सुबह 6:15 बजे SDM साहब को भी अवगत करा दिया था। उन्होंने बता दी जो कानून प्रक्रिया होकर वो आगे डी साहब के पास भिजवाओ। और इसमें हमारे रोहतक के जो एक्स मिनिस्टर मनीष ग्रोवर उनसे बात हुई थी और कृषि मंत्री से बात हुई थी सुबह 8 बजे। उन्होंने जो उचित मुआवजा होगा ना पक्का किसानों को दिलवाने का काम कराएंगे, जरूर मिलेगा। ये रात को मैसेज गया था लगभग 2 बजे के आसपास है। यहाँ ये पता नहीं बस शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है ये, क्योंकि यहाँ का लाइन भी बहुत है और ट्रांसफ़र भी काफ़ी है। तो किस वजह कारण लगी ये तो नहीं, अचानक आग का मैसेज आया था। देखा तो यहाँ चौगर्दी आग थी। 2 फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है और काफ़ी लोग आगे अपने ट्रैक्टर वगैरह लेकर उनने मुश्किल से काबू पाया। लगभग 30 से 32 एकड़ ज़मीन में ये सारा गेहूँ था, कनक थी, जितनी भी खड़ी थी ये सारी जलकर राख होगी। ये आप मौके पर देख रहे हो और कितनी कैसे ये जली, बुरी तरह से जलसी हुई है। फसल बच जाती को किसी से कर्ज ले रहा था वो उतारना था, किसी का आढ़ती का कर्ज था, किसी आपसे लेने देने था, को अपने बच्चों की फीस वगैरह देता, को आगे तो सब आस लगा रहे थे। ज़मींदार तो फसल पर आस लगाता है, ये फसल पर बहुत आस लगा रहा था, ये उसकी आस पर सब पानी फिर गया। 2-3 परिवार तो ऐसे भी हैं जिसके पास बस खाने के दाने भी इसी में से थे। जब ये जल गई तो उनके पास खाने के दाने भी नहीं। अब ये चाहते हैं कि जितने की फसल थी सरकार हमारे को इतना मुआवजा देने की, सरकार का कोई घाटा नहीं पड़ता और ये ज़मींदार जिंदा रह जाएंगे। ये रात ने जी हमारे दौर मैसेज पहुंचा कि वह खेत में आग लग रही है और हम रात ने बाज गए। ये देखो आड़ा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम तो पहले भगवान ने मार रखे थे, पिछले उस टाइम पर दाना में भी नुकसान हुआ था। ई भी आग का कहर हो गया। तो इस करके हमारी कोई मदद हो करे सरकार है, जिसमें हमारा भी आगे हम अपने बड़का का पढ़ाई का लिखाई का अपने घर का पाल पड़ोसन खर्च चला सका। वहीं आग से जली फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे पटवारी प्रवीण ने बताया कि जली हुई फसलों में 100% तक नुकसान है, जिसकी एक रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी। गौरतलब है कि रोहतक जिले के खेड़ी गांव में देर रात खेतों में अचानक आग लगने से गेहूं की लगभग 44 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। कल मुझे सूचना मिली है कि इस हल्के में है ना आग जनी हुई है और इसके कारण मुझे सूचना मिलने पर मैं सुबह है ना अपना ये सर्वे करने आई हूँ और तकरीबन 40 एकड़ में फांस और गेहूं मिक्स हैं, उनका सर्वे किया गया है और जिनमें गेहूं थे उनमें 100% का नुकसान है। तो आग से हुआ है नुकसान? आग से हुआ है।